रखिएगा। नमस्ते, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। मैं सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। मैं पटना में सिविल सर्विसेज एक संस्था है टॉपर्स की, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। मैं वहाँ पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के छात्रों को। पूर्व में मैं सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू भी दिया हूँ और बेहतर तरीके से अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में कार्यरत भी हूँ। मुझे लगा कि मैं सीतामढ़ी जब आया तो यहाँ जो वर्तमान नव गठित जो यह नगर निगम क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मैंने पाया कि काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी न किसी युवा को तो आना पड़ेगा। तो मुझे लगा जब मैं किसी से अपेक्षा करूँ तो स्वयं से क्यों ना अपेक्षा करूँ कि मैं अपने ज़िला में आऊँ, मैं अपने ज़िला के लिए काम करूँ, मैं अपने क्षेत्र के लिए काम करूँ। तो इसीलिए मैंने उप मेयर पद से अपना नामांकन दर्ज किया है और मैं चाहता हूं कि मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र की जो भी जनता है, मेरे जो भी मतदाता हैं, सब लोग मुझे सुने और ये HQ लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। उप मेयर का जो पद जैसे घोषणा किए हैं, उप मेयर के पद पे ही क्यों लड़ रहे हैं? सर, उप मेयर के पद पे लड़ने का सबसे बड़ा कारण मेरे लिए रहा, मेरी मस्तिष्क ने जो मुझे कहा कि नगर आयुक्त जो है यहाँ एक रहेंगे, उनके वो मेयर की सहायता के लिए, और मेयर की सहायता के लिए जो है वो डेप्यूटी मेयर की भी आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि मैं उस पद के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता हूं, इसीलिए मैं। समस्या की बात करें तो रिंग बांध के जो बांध है आज नहीं कई सालों से जर्जर स्थिति है वहाँ से। तो अगर आपको यहाँ की जनता उप मेयर पे बैठाती है तो क्या आप उस समस्या को हल करेंगे? अब बिल्कुल, उप मेयर के जो भी अधिकार क्षेत्र होंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे। रिंग बांध को ही मैं क्यों लूँ? आप बांध के चारों तरफ की चीज़ों को देख लीजिए, सिर्फ एक रिंग बांध पे ही जोड़ना समुचित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था लोगों को कि सड़क परिवहन तंत्र किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कारक सिद्ध होता है। तो सड़कों का तो उचित संवर्धन विकास जरूरी ही है। तो रिंग बांध के लिए बिल्कुल काम करने की आवश्यकता है हमारे सीतामढ़ी के लिए, वो तो सब करेंगे ही करेंगे। 46 वार्ड में जल जमाव की समस्या लगी रहती है। जी जी, उस पर आपका क्या कदम है? सर, जल जमाव की समस्या का प्रारंभिक बिंदु पे जाइए तो आप यह देखिएगा कि इसका सबसे बड़ा मूल कारण है जल निकास प्रबंधन कैसे हो। नाली जो बने हुए हैं हमारे यहाँ, उस नाले को अंतिम रूप से कैसे उसको निस्तारित करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे सारे शहर के पानी को वहाँ ले जाना है, इस पे काम करने की आवश्यकता। सिर्फ जल जमाव मुद्दा नहीं है, नाली प्रबंधन कैसे हो, नाला का वो देखना है। एक बड़ा नाला शहर से कैसे निकाला है, जितना भी बड़े क्षेत्र में हम जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ नाले की गया है, जिस कारण जल जमाव की समस्या का समाधान है। पहले उस पर काम करने का। अभी नगर निगम के लेकर सरकारी स्कूल का जितना भी स्कूल है, सरकारी स्कूल पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। ओरिएंटल स्कूल है, न वहाँ एक कल है, न शौचालय का कुछ है। मैंने पूर्व ही कहा कि जो भी अधिकार क्षेत्र नगर निगम के द्वारा दिया गया होगा उसके अंतर्गत कोई भी चीज, आप छोटा सा उदाहरण दीजिए, अभी तक हमारे देश में जितने भी नेता हुए वो गरीब 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 कहते हुए वो अमीर हो गए। ठीक है, गरीब गरीब ही रह गया। तो सरकारी विद्यालयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वो तो आप किसी पद पे रहते हुए और पद पे नहीं रहते हुए भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं ही अगर कोचिंग पढ़ाता हूँ अपना सिविल सर्विसेज का, तो मैंने वहाँ रखा है जो भी गरीब छात्र हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, यह पता कर लीजिएगा सर, ये ऐसा नहीं कि मैं चुनाव में आया हूँ तो मैं घोषणा कर रहा हूँ।